क्या अब ये फाइनली होने वाला है कि सोलो सिकोआ रोमन रेंस को उनकी उला फाला वापस देकर उनसे माफी मांग उन्हें एक्नॉलेज कर लेंगे? तो हे गाइस, सर्वाइवर सीरीज खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों ने इसे काफी एंजॉय किया होगा। अब मेरी बारी आपको ये बताने की सर्वाइवर सीरीज के बाद क्या हुआ और क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे मेन इवेंट को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं आगे की स्टोरी को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें सोलो सिकोआ के साथ उनकी ब्लड लाइन की एंट्री देखने को मिलती है। आने के बाद सोलो सिकोआ टामा टोंगा को रिंग में भेज देते हैं। इसके बाद ओजी ब्लड लाइन से सबसे पहले सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। फिर यहाँ हमारे बिग जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद यार बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के आने के बाद वो आते के साथ सीधे बैड ब्लड लाइन से भिड़ने के लिए चले जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड को तो वो टच भी कर देते हैं। अब ओटीसी रोमन रेंस के आने के बाद वो भी बैड ब्लड लाइन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वहाँ जाकर वो उनके केस के सामने वी द वंस का पोज करते हैं। अब ओजी ब्लड लाइन के केस के अंदर जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस सीएम पंक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए वो इस तरह से सीएम पंक को घूर रहे थे। आप कहोगे तूने जे ऊसो की बात नहीं की, तो ये लो जे ऊसो आ गए। क्राउड के बीच से वो अपनी एंट्री करते हैं। आने के बाद रिंग में टामा टोंगा के साथ मैच स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद बाकी सुपर स्टार्स के रिंग में आ जाने के बाद ये रिंग में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद रोमन के किसी एक टीममेट की रिंग में जाने की बारी आती है। सीएम पंक यहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें रोकते हुए सैमी ज़ेन को रिंग में जाने को कहते हैं। इसके बाद गाइस ये दोनों केस के अलग अलग कोने को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से थोड़ी देर बाद किसी एक का इन दोनों में से रिंग में जाने का टाइम था। रोमन वेट करते हैं कि इस बार पंक जाएगा, लेकिन सीएम पंक नहीं जाते हैं, तो रोमन रेंस यहाँ जाने लगते हैं। लेकिन अचानक सीएम पंक आगे आते हुए रोमन को पुश करते हुए रिंग की ओर निकल जाते हैं। एंड यार रिंग में आने के बाद वो बैड ब्लड लाइन को क्या मारते हैं स्क्रू बॉक्स से। ये वही स्क्रू बॉक्स है जिससे सीएम पंक ने ड्रू मैकेंटायर को लहू लुहान किया था। नाउ टाइम था फर्जी ट्रैवल चिप सोलो सिकोआ की रिंग में जाने के बाद केस से बाहर निकलने के बाद रोमन को देखते हुए रिंग में चले जाते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई, अब जब रोमन रेंस के रिंग में जाने की बारी आती है तो यहाँ सोलो सिकोआ वॉर गेम्स केस को लॉक कर देते हैं। और आज सोलो कुछ भी कर लेते, लेकिन रोमन से मार खाने से उन्हें कोई नहीं बचाने वाला था। रोमन रेंस दिमाग लगाते हैं और वो केज पे चढ़ने लगते हैं। टामाटोंगा टांगा लोआ बीच में आने की गलती करते हैं और रोमन इस गलती की सजा उन्हें नहीं बल्कि पूरी बैड ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करके देते हैं। अब रिंग में सीएम पंक के सामने आने के बाद वो उनसे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों तूने मुझे धक्का दिया। तभी वाइस मैन पॉल हेमन यहाँ आते हुए कहने लगते हैं कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो और आप मेरे ट्रैवल चीफ। वॉर गेम से स्टार्ट हो गया, खुद के साथ वॉर नहीं बल्कि उनके साथ वॉर करना है। पॉल हेमन के समझाने पर ये समझ जाते हैं और अब रिंग में यहाँ फाइनली वॉर गेम्स मैच स्टार्ट हो गया था। सच में यार सीएम पंक ने रोमन रेंस को बचा लिया ब्रॉन्सन रीड के सुपर सुनामी से। इसके बावजूद पता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, रोमन सोलो को स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये स्पीयर सीएम पंक को लग जाता है, लेकिन गलती से ही लगता है। सीएम पंक का रोमन रेंस को बचाने के बाद रोमन का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तभी तो वो सीएम पंक का हाथ थामते हैं। यहाँ इतना कुछ होने के बाद इस मोमेंट के बारे में बात ना करे तो ये गलत होगा। जिमी ऊसो को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, जिस तरह से वो वॉर गेम्स केस के टॉप से ऊसो फ्लैश लगाकर जेकब फाटो को खत्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। सबके खत्म हो जाने के बाद अब रिंग में सिर्फ बचते हैं सोलो सिकोआ। ओजी ब्लड लाइन के हर एक मेंबर का सोलो सिकोआ पर अपना फिनिशर मूव लगाने के बाद रोमन पिन करते हैं सोलो को एंड इस तरह से उनकी टीम इस वॉर गेम्स मैच को जीत जाती है। मैच के बाद सैमी ज़ेन रोमन रेंस को समझा रहे होते हैं, लेकिन ये किस बारे में था, तो इस बारे में था। रोमन सीएम पंक के आगे हैंडशेक के लिए ऑफर करते हैं और सीएम पंक इस हैंडशेक को एक्सेप्ट करते हुए रोमन से हैंडशेक कर लेते हैं। लिटरली पॉल हेमन को क्या सुकून मिला होगा। लेकिन अब क्या आगे क्या होगा, क्या ये सफर यहीं तक था, क्या ये पांचों अब अपने रास्ते पे अलग अलग निकल जाएंगे। एक दिन तो वो दिन आने ही वाला, लेकिन अभी के लिए नहीं। ओजी ब्लड लाइन अभी हमारे साथ रहने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर, ये साथ में कंटिन्यू करेंगे अलग अलग। इन्हें अगर जाना भी होगा तो वो चीज रेसलमेनिया के बाद होने वाली है, ये भूलना नहीं है। अभी भी रोमन के पास उला फाला आया नहीं है। रोमन रेंस का सिंगल मैच बाकी है अगेंस्ट सोलो सिकोआ, जो कि गाइस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा, क्योंकि रोमन वहाँ के लिए एडवर्टाइज है और ये मैच स्पेशली उला फाला के लिए होगा, जहाँ रोमन सोलो को हरा के उला फाला ले लेंगे। इसके बाद सोलो सिकोआ को उन्हें एक्नॉलेज करना होगा और उन्हें एक्नॉलेज करना ही होगा, क्योंकि सोलो ने ये खुद कह रखा है कि अगर वो ये उला फाला रोमन से हार जाते हैं तो उन्हें रोमन को नहीं बल्कि पूरे बैड ब्लड लाइन को रोमन को एक्नॉलेज करना होगा एज हिज ट्राइबल चीफ। बैड ब्लड लाइन का तो नहीं पता, लेकिन अगर सोलो रोमन से माफी मांग लेते हैं तो रोमन उनके एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आज हमने ये देखा जब सोलो अकेले होते हैं तो रोमन उन्हें अपनी टीम में वापस से आने के लिए ऑफर करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी रोमन सोलो के लिए एक सॉफ्ट साइड रखते हैं। अगर सोलो रोमन की बात मान लेते हैं तो वो फायदे में रहेंगे। बात करें सीएम पंक की तो वो अपने अलग रास्ते पे जाने वाले हैं, लेकिन उनके फेवर का क्या जो उन्हें पॉल हेमन से लेना है। तो सीएम पंक ने पॉल हेमन से कह दिया है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, सही टाइम पे आने पर वो पॉल हेमन से इस एहसान को मांगेंगे। और अच्छी बात ये है कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और वाइस मैन पॉल हेमन साथ रहने वाले हैं। सर्वाइवर सीरीज पोस्ट शो में हमें क्या जानने को मिला कि जिमी ऊसो की पैर की उंगली टूट चुकी है
है जब वो जंप करते हैं जेकब फाटू के ऊपर। रोमन रेंस के राइज होने के ऊपर के बारे में जब सीएम पंक से पूछा जाता है तो सीएम पंक कहते हैं कि नो कमेंट, मतलब ये अभी भी पूरी तरह से साथ नहीं आए हैं और क्यों ही आना है जब रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इतना बड़ा फ्यूड होने वाला है। तो डेमियन प्रिस्ट को हराते हुए गुंथर अपने चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं और ये कैसे रिटेन करते हैं तो फिन बैलर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से। फिन बैलर के रिंग साइड कूडेगरा का फायदा मिलता है गुंथर को। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, डेमियन प्रिस्ट अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं फिन बैलर के ऊपर, लेकिन जजमेंट डे उन पे अटैक कर देते हैं पर एडम पियर्स इन्हें सेपरेट करते हैं। ये गाइस बहुत अच्छा हुआ एंड एक्चुअल में इसकी नीड थी सिंस के नाकामुरा एले नाइट को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं अगेंस्ट लुडविग काइजर एंड सेमस। पर पता नहीं आज लुडविग काइजर सेमस से अपना केस जन्म का दुश्मनी निकाल रहे थे। देखो वो सेमस का क्या हाल कर देते हैं, उनके ही डंडों से उन्हें मार के। बात करें वुमेन्स वॉर गेम्स मैच की तो रिया रिप्ली को देखो ये क्या कमाल लग रही थी वो आज। पता नहीं वो कौन सा एनिमल बन के आई थी वॉर गेम्स के लिए, लेकिन बेली यहाँ कंफर्म करती है कि वो वॉर के लिए आई हुई है। मैच में ये कुछ कमाल के मोमेंट्स थे जब ईओ स्काई कलरफुल ट्रैश कैन को अपने ऊपर डालकर जीनियस ऑफ स्काई के लिए जाती है। टिफनी स्टेडन का भी ये मूव कमाल का था केस के ऊपर से। जब सभी नीचे गिरे होते हैं टिफनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है अपनी मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए, लेकिन ईओ स्काई ऐसा नहीं होने देती है और एट द एंड अपने टीम के विक्ट्री के लिए रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को रिप्टाइल लगाते हुए मैच को फिनिश करती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।